हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों काफ़ी कमेंट ऐसी आ रही हैं कि मेरे से पूछा जा रहा है कि सर आपके पास अगर कोई दुकान पर हैंग प्रॉब्लम लेकर आता है कोई कस्टमर कि उसका सेट हैंग हो रहा है तो आप कैसे ठीक करते हो। दोस्तों आज मैं बताता हूँ एज ए मोबाइल रिपेयरिंग वाला, मैं आज बताता हूँ कि आपको कि हम कैसे हैंग प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और उसमें आपका चार्ज लगता भी है या फिर नहीं लगता है। आपको ये चीज़ जानकारी पूरी दूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। वीडियो में बने रहना। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है या फिर लैग मारता है या फिर स्टोरेज फुल बताता है या फिर, दोस्तों ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। आपके मोबाइल फ़ोन में ये अगर पॉइंट हो तो आपको रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीसेट करना है मोबाइल, अभी मत करना, पहले मैं बताऊंगा उसके बाद ही करना। रीसेट करने का भी तरीका होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेतरीके से मत करना वरना आपका डाटा भी लॉस्ट हो सकता है, फिर दोबारा रिकवर होगा भी नहीं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको जानकारी दूंगा पूरी। तो अगर आपका फ़ोन स्टोरेज फुल बता रहा है और आपने सेटिंग में जाकर देखा कि उसमें स्टोरेज तो आधी भरी हुई है, आपकी मेमोरी आधी भरी है, फिर भी वो स्टोरेज फुल बता रहा है, तो इस कंडीशन में आपको रीसेट मारना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन को। और भी बता देता हूँ, और ये बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ अनवांटेड ऐप्स अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर गूगल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कभी कोई ना कोई ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है। इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, एक तरफ आता है कैंसिल, एक तरफ आता है इंस्टॉल। कैंसिल पे टिक करोगे तो भी वो इंस्टॉल हो जाती है। ऐसी ऐसी फेक ऐप होती है दोस्तों, तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, तो फ़ोन की रजिस्ट्री में इंस्टॉल हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब रीसेट करना कैसे होता है, देखो रीसेट करना काफ़ी बार क्या होता है कि कस्टमर आ जाते हैं दुकान पर, वो जीमेल आईडी भूल जाते हैं अपनी, हर किसी को याद रहती नहीं है, तो वो फिर आते हैं कि भैया जीमेल आईडी तोड़ दो उसकी। तो उसका फिर आपसे कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग वाला वो चार्ज लेगा और लेगा ही लेगा, बगैर उसके बिना चार्ज लिए आपकी जीमेल आईडी नहीं खोलेगा वो। ठीक है दोस्तों, आपको बिल भी दिखाना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन का। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने डाटा को, आपका जो फ़ोटो वीडियो और आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ये सारी चीज़ आप सेव कर लीजिए। कैसे सेव करेंगे, सेव करने के देखो दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो आप जीमेल आईडी पे डाल लीजिए, जीमेल आईडी पे डालना मैंने बता रखा है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप OTG केबल ले लीजिए। मैं आपको OTG केबल दिखाता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, ये एक आपको चाहिए होगी एक OTG केबल। ये आप ख़रीद लीजिए, 20-30 रुपये की आएगी, आपके मोबाइल फ़ोन के हिसाब से मिल जाएगी। ये V8 में भी मिल जाएगी आपको, टाइप C में भी मिल जाती है OTG केबल। इसमें क्या होता है, आपका ये V8 में भी OTG केबल मिल जाती है, ये टाइप C भी है। इसमें आप कार्ड रीडर ले लीजिए, 10-15 रुपये का ये मिल जाएगा आपको। आप फिर ये कार्ड रीडर इसमें लगा के इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा दीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉपी पेस्ट करना आपको आता ही है। आप मोबाइल में से डाटा कॉपी कीजिए और पेन ड्राइव के इसके, ये पेन ड्राइव बन जाएगा मेमोरी कार्ड लगने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद आप उसे पेस्ट कर दीजिए सारा मेमोरी कार्ड के अंदर। उसके बाद मेमोरी कार्ड निकाल लीजिए, आपका फ़ोन का डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होता है, देखो रीसेट करने के लिए आपको अपनी जीमेल आईडी, आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट में जाना। अकाउंट में जाने के बाद आपकी जितनी भी जीमेल आईडी हों लॉगिन, उन सबको आप लॉग आउट कर लीजिए। उसके बाद आप बाहर आ जाइए, उसके बाद फिर से सेटिंग में जाइए। उसके बाद फिर आपको रीसेट एंड बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, उस बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद रीसेट ऑप्शन पर टिक करना है आपको, और उसके बाद ऑल फैक्ट्री डाटा रीसेट लिखा होगा उस पर टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा पूरे तरीके से। और जब वो ऑन होगा 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद, थोड़ा टाइम ले लेता है, टेंशन मत लेना, तो वो क्या होगा, वो सारा डाटा क्लियर करके ही ऑन होगा और उसके बाद वो जीमेल आईडी भी नहीं मांगेगा, है ना। वरना क्या होता है, कभी कभी होता है कि कई बंदे रीसेट मार देते हैं अपने मोबाइल को, उसके बाद वो जीमेल आईडी भूल जाते हैं। अब उसके बाद वो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर FRP अनलॉक करवाने के लिए दुकानों पर घूमते फिरते हैं कि भाई कितने पैसे लेगा, कोई 500 बताता, कोई 300 बताता। तो दोस्तों ये पैसे आपके बच जाएंगे। आप पहले ही उसको लॉग आउट कर लीजिए, उसके बाद आपको वो कोई जीमेल आईडी नहीं मांगेगा। तो दोस्तों ये खास टिप्स थी मेरी तरफ से, एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले की तरफ से। तो दोस्तों मैं आज आपको ये चीज़ बता दी मैंने। तो और भी कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके मुझे बताना। आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो बता दीजिए, मैं यही बता दूंगा कि हम किस तरीके से डील करते हैं कस्टमर को
और कैसे हम काम करते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपका हैंग प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इस कंडीशन में कभी कोई पैसा नहीं लगता, मगर फिर भी कस्टमर दुकान पर बहुत सारे आते हैं कि घूमते हैं, कोई कहता है कोई भैया कोई 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आपको नॉलेज इतनी होती नहीं है दोस्तों, है ना। हमें बस मोबाइल चलाने से मतलब होता है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो तो दोस्तों अगली वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ, मैं वो वीडियो बनाऊँगा कि आपको रीसेट करके प्रैक्टिकली दिखाऊँगा आप किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके, तगड़े तरीके से आप रीसेट कर लोगे अपने मोबाइल को, बिल्कुल एकदम नए की तरह कर लोगे। और आपको डाटा सेव करना भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी किसी भाई की कमेंट थी तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।